सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। वेल, आप सभी ठीक ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज। दरअसल मुनावर फारूकी से रिलेटेड एक बात काफी ज्यादा उछल रही है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि मुनावर फारूकी को पीट दिया। लेकिन जब मैंने इसके बारे में कुछ सर्च किया तो कहीं पे भी ऐसा कोई क्लू नहीं है, कोई वीडियो नहीं है जिसमें ये पता चल सके कि जबलपुर के अंदर मुनावर फारूकी को पीटा गया है। लेकिन इसी के ऊपर बाबू भैया ने भी रिएक्ट करके लिखा है कि जबलपुर में किसी की पिटाई हुई है क्या। और तो और वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी पोस्ट करते हैं जिसके अंदर लिखते हैं एमपी जबलपुर में कौन पीटा, और वो स्टोरी क्या थी वो देख लीजिए आप। ये स्टोरी स्पेसिफिकली एमपी वालों के लिए। मोहब्बत हो यार तुम लोग। पहले इंदौर, फिर अब जबलपुर। ऐसे इंदौर में हम लोग मीटअप कर चुके हैं, जबलपुर में मीटअप रखा जाए क्या? दोस्तों अगली जो न्यूज है वो टेक बर्नर से रिलेटेड है। दरअसल टेक बर्नर कुछ सीक्रेट लाने वाले हैं और वो उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, और उन्होंने एक रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड की है। पहले आप देखिए एक बार। 34 में से 24 लोगों की जॉब लगी हमारे सीक्रेट प्रोग्राम। हम वैसे पिछले 11 साल से कंटेंट बना रहे हैं। बिहाइंड द सीन हमने काफी सारे चैनल बिल्ड करे, सारी अलग अलग डायरेक्शन में, जो हमने आपको कभी नहीं दिखाया। एक तरीका था लोगों को सिखाने का जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो हमने सोचा कि भाई एक एक्चुअल जो हमने गलतियां करी है वो आप लोग ना करें, इसलिए हमने आप में से कुछ लोगों के साथ पिछले 1.5 साल से हम अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं जहां पे हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। यानी हमारा अभी तक का सबसे ज्यादा फुलफिलिंग काम था। ये अभी तक एक सीक्रेट था, बट हम इसको एक स्पेशल दिन लॉन्च कर रहे हैं। तो अगली जो न्यूज है वो इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत और जैक पॉल के बारे में है। वेल, इनके बीच कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन अब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस मिले। आपको बता दूं कि नीरज गए थे जैक पॉल से मिलने पोर्टोरिको, लेकिन नीरज इस पर क्या कहता है वो आप खुद ही देख लीजिए। Oye, Jake Paul, I'm the man of my word. Come to daddy. I'm here. Come to I'm in daddy. your country. Come I'm to in your daddy. town. I'm here in your gym, You man. came to see me. You don't want to fight though. Hey, abuse. You don't Now wanna abuse. fight, bro. You abusing your You translate don't want to fight, application. buddy. What? You using translate application, right? And you abusing in Indian language. Now abuse. Listen, Ab de gali. brother. Listen, brother. You can't handle a little shit talk. Your Blah, feelings blah, are blah. hurt. I don't understand. Your I feelings don't are hurt. understand. Did I No. hurt your feelings? No, you hurt. You hurt. Check, Did I hurt your feelings? Yeah, check. It feels a little. Hey, no, it it's feels not little. It's a jigra. Listen, brother. Fuck It's you called- 3 times, it's called brother. punjad paad le mera. Punjad paad le. Punja parlay. Yeah. Yeah. punjad paad le. Listen to me, brother. I respect you. I respect you. Don't. Please. I respect you. I respect you for showing up, man to man. I'm also But you don't respecting want you. to fight. I never But you abuse don't want to you. fight. I never You abuse don't you. want to fight. I never Whoa, abuse you. I never You abuse don't you. want to fight. दोस्तों अगली जो न्यूज है वो अश्नीर ग्रोवर अनुपम मित्तल से रिलेटेड है। दरअसल क्या हुआ कि अनुपम मित्तल ने अश्नीर ग्रोवर को रोस्ट कर दिया था, जिसके बाद अश्नीर ग्रोवर भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी अब उनको पलट के जवाब दे दिया है। वेल, आप खुद ही सुन लीजिए। लास्ट 2-3 दिन में मेरे को ट्विटर में लोगों ने टैग किया कि अनुपम मित्तल ने ऐसा बोला है कोई कि गुस्से वाला चला गया। एक तो मित्तल साहब की ना उम्र हो गई है, ये जनरली बोल रहा हूँ, मतलब रॉनी स्कूल वाला भी उनके पाँव छूता आके पहले, ठीक है, इतने विरुद्ध है वो। दूसरा भाई ठीक है गुस्से वाला चला गया तो फैक्ट है ना, गलत तो कुछ नहीं बोला मित्तल साहब ने उस तरीके से। चला गया, तुम सब तो ठंडे ही हो साले, गर्मी पैंटून में। तभी तो पहले सीजन का टीआरपी देख लो और सेकंड थर्ड सीजन का टीआरपी देख लो, सब पता लग जाएगा साले गुस्से वाले की कैसे चल रहा है। मित्तल साहब को एक चीज और बताना चाहूंगा, भाई साहब जो पहले सीजन में चला गया वो था गोट, और तुम तीसरे सीजन में भी ऑडिशन ही कर रहे हो अभी भी शार्क बनने की। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो दरअसल एक लेडी की है जिन्होंने एक नई की नई कार खरीदी थी और वो शोरूम के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टार्ट करके रेस देने की कोशिश की तो वो कार एकदम से आगे चली गई और वो कहीं गड्ढे में जाके गिर गई और वो भी नई की नई कार टूट गई। वेल, आप भी देखिए ये। लिंबू ले ना लिंबू ಮಾಡ್ತಾರೆ वेल, मैं तो इतना कहूंगा कि लेडीज ड्राइविंग से थोड़ा बच के। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो दरअसल अनीशा दीक्षित एक इन्फ्लुएंसर है उनसे रिलेटेड है। क्या हुआ कि उन्होंने एक कैब बुक करी, जब वो कैब आई उसमें बैठी तब उस कैब वाले ड्राइवर ने अनीशा दीक्षित को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग गया। उसमें वो ये तक बोलने लग गया कि आज मैं मर जाऊंगा, मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो चुकी है, मैं क्या करूं। मतलब वो सीधा सीधा उन्हें ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं अनीशा दीक्षित को इस पे शक होने लगा, तभी उन्होंने वहां पे गाड़ी रुकवाई, लेकिन इतने में ही वो ड्राइवर भाग गया। वेल, आप भी ये देखिए कि कैब ड्राइवर
किस तरीके से स्कैम करते हैं। मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ। नहीं भैया, आप सुसाइड का देखिए, आप मत सोचो सुसाइड मैं गाँव नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं। So something really strange just happened to me in the cab. Watch this. नहीं, आप ना थोड़ा ठंडा दिमाग रखिए। नहीं, मैं- आप बहुत कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? कंप्लेन तो नहीं करोगे? नहीं करूंगी। कंप्लेन भी करोगे तो वैसे भी तो मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ। नहीं भैया, आप सुसाइड का देखिए, आप मत सोचो सुसाइड मैं गाँव नहीं जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात पे भरोसा रखना। तो हुआ क्या गाइस, मैं बैंड्रा में रहती, वहाँ से ना मैंने एक कैब मंगाई थी। सो मैं कैब में बस बैठने ही जा रही थी। जब मैं बैठी, अचानक से कैब ड्राइवर स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, बहुत रोने लगे। मुझे ये चीज़ बताने लगे कि उनके पापा बस अभी गुजर गए। तो मैं बहुत शॉक हो गई थी, भैया आप ठीक तो हो? पर फिर मुझे ये चीज़ भी बताया कि अभी 1 घंटा पहले उनका वॉलेट भी चोरी हो गया। अब उनके पास कोई भी पैसे नहीं है गाँव जाने के लिए। और फिर ये भी चीज़ बताया कि अब उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट वो अभी सुसाइड करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या उस जगह पे। पर मैं ये चीज़ भी बहुत ऑब्जर्व कर रही थी कि मुझे उन्हें बैक मिरर में कॉन्स्टेंटली देख रहे थे, मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। और मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि शायद वो मुझसे चाह रहे थे कि मैं उनको पैसे ऑफर करूँ। आई एम नॉट श्योर। एनीवेज उस जगह पे फिर मैंने उनको बोला कि भैया 2 मिनट के लिए गाड़ी पे साइड पे लगाओ, मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करना है। तो मैं गाड़ी से उतरी, वहाँ पे मैं कॉल करने जा रही थी। सडनली मैं टर्न किया और देखा कि कैब भाग गई। अब आई डोंट नो गाइस कि ये जेन्युइन था कि ये एक स्कैम था, आई डोंट नो। इसके कमेंट में अभी और न्यू ने भी एक शेयर किया है कि हमें भी एक रिक्शा वाला मिला था जो कुछ ऐसी स्टोरी सुना रहा था। और सिर्फ यही नहीं, और इसके नीचे बाकी जो कमेंट हो रहे थे उसमें भी यही बोला जा रहा था कि मुझे भी इसी आदमी ने ये सब कहा था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को भी एक आदमी यही बातें बोल रहा था। वेल मैं आपसे यही कहूंगा कि इन स्कैमर से जितना हो सके उतना बच सके, क्योंकि अब डेली बेसिस पे कैब ड्राइवर्स की वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वेल आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगली जो वीडियो वायरल हो रही है वो दरअसल एक लेडी की है जिसमें वो इडली बेच रही है, लेकिन उसके बेचने का तरीका बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से एक कच्चा बादाम और धनिया वाली वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, उस तरीके से ये वीडियो भी अब काफी ज्यादा वायरल चल रही है। वेल आप देखिए वीडियो। ఇడ్లీ బోండా దోశ చాయ్ టిఫిన్ చేసి చాయ్ తాగి పోదు రండి. ఓ గుడ్డు మామయ్య, ఓ గడ్డన్ మామయ్య, ఓ మీసాల మామయ్య, ఓ కేసీఆర్ మామయ్య, నువ్వు మళ్ళీ ఎన్నోడు వస్తావు మామయ్య ఈ ఓట్లకి గెలవడానికి. दोस्तों अगली जो वीडियो है वो अभी केजरीवाल की काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर क्या है कि वो आम जनता से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो भी पानी के बिल आए हैं ना, लाखों के 2 लाख रुपए के, तुम कुछ मत करो, उस बिल को फाड़ दो। ये मैं कह रहा हूँ, तुम उस बिल को फाड़ दो और आराम से रहो, तुम्हें बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, क्योंकि इन्होंने बिजली तो मुफ्त कर रखी थी, अब कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना ही है, तो अब वो पानी से ही निकालेंगे। लेकिन पानी का बिल भी लाखों में आ रहा है, जिससे कि अब ये फंसते जा रहे हैं। और ये सारा जिम्मा मोदी जी पे डाल रहे हैं कि हमने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसके अंदर आपको 95% मदद ही मदद मिलेगी। लेकिन उसमें क्या है कि मोदी सरकार उस स्कीम को लाने के लिए मना कर रही है, लेकिन मैं अपना पूरा जोर दे रहा हूँ कि वो स्कीम आए। वेल आप ये वीडियो खुद ही देख लीजिए। निवेदन है कि आपको जिन लोगों को लगता है बिल गलत आ रहे हैं, बिल भरने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, मैं हूँ, मैं ठीक करा दूंगा। दूसरी चीज, हम एक स्कीम लाए हैं, उस स्कीम के तहत ये जैसे मैंने बताया ओके रीडिंग वालों का के हिसाब से निकालेंगे तो 95% दिल्ली के जीरो हो जाएंगे बिल। लेकिन बीजेपी वालों ने, एलजी बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी, दिल्ली के अंदर अफसरों से कह के ये स्कीम रुकवा दी। ये बहुत गलत बात है। जनता के हित की स्कीम है, जनता पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है। बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी की दुश्मनी आम आदमी पार्टी से है, केजरीवाल से है, जनता से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो बीजेपी ने एलजी को कह के निकलवा दी। आज मैं आप सब लोगों के बीच में आपका साथ मांगने के लिए आया हूँ, आप मुझे साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। ये स्कीम मैं लागू करवा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। एलजी मतलब यार कितना ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। पहले तो मुंह फाड़ के बोल देते कि भाई आप सभी के लिए सब कुछ फ्री है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी चीज का बिल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंड वक्त पे जब खुद फंस जाते हैं तब किसी और का नाम लगा देते हैं। पहले आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगली जो वीडियो है वो दरअसल फार्मर्स की काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसके अंदर क्या देखा जा रहा है कि कुछ सरदार बड़े बड़े ट्रैक्टरों पर बैठकर गाने चलाकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं पे कुछ फार्मर्स का एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर कि उनके जो ट्रैक्टर है, उनके जो अलॉय है वो सिर्फ 4 लाख रुपए में लगे हैं। वेल आप ये वीडियो खुद ही देख लीजिए। ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਵਾ ਕੇ 3.5-4 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਟਾਇਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਾਇਰ ਲੋਏ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। बहुत सही लग रहा है। सही है। ये स्ट्रक्चर कुछ जो ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, हैंडल ਦਾ ਲੱਗ बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। आ गया। ਤੁਸੀਂ किधर हो?
मैं भाई गुड़गांव से हूँ। यूट्यूब चैनल हमारा पंगाल फिटनेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम पंगाल फिटनेस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई आपको। नीचे से देखा मैं ये क्या रहा है। वेल मेरा सवाल सिर्फ यही है कि मेरे को बस ये बता दो कि कौन सा किसान ट्रैक्टरों में अलॉय के लिए 4-4 लाख रुपए देता है और इतने बड़े बड़े स्पीकर कौन सा किसान गाने सुनने के लिए रखता है? कमेंट में बताओ यार। तो चलिए वीडियो होती है यहीं समाप्त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।